प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। हम धन्यवाद दें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य और भला परमेश्वर है। आमीन। प्रिय परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, बल दे, सामर्थ्य दे। और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि विशेषकर इन दिनों में परमेश्वर आपको आत्मिक और मानसिक रूप से मजबूत करे। हालेलुया। ये ऐसा समय है जब हमें अपने आत्मा को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, हमें अपने मन को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। मैं फिजिकल की आप चिंता मत कीजिए, आप अपने शरीर की चिंता मत कीजिए। मनुष्य के साथ शैतान ने धोखा यही करके रखा है कि हम अपने शरीर के पीछे इतना अपने आप को संभालने में लगे हैं कि हमारी आत्मा कमज़ोर होती चली जा रही है। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर आप अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा के साथ जोड़ते चले जाएंगे, आपका शरीर अपने आप मजबूती को पाता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के लिए आपको आशीष दे। इस बात को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। हमने पिछले दिनों में यहोवा निस्सी और यहोवा सभा का अध्ययन किया और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। पिछले साल भी जब हम लोग कोविड में बंद थे, जब हम लोग कोविड में लॉकडाउन में अपने घरों में थे, तो मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते थे, बहुत ईमेल्स, बहुत मैसेजेस आते थे। लेकिन जैसे जैसे सब अनलॉक 1 2 3 4 5 6 होता चला गया, लोगों का परमेश्वर से फिर शायद संबंध कम होता चला गया, क्योंकि ऑटोमेटिक सब चीज़ें कम होने लगी। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि कल जब हमने उस अध्ययन को समाप्त किया, मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए लोगों के, और मैं परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के जीवन में इन वचनों के द्वारा कार्य किया। हालेलुया। लोग अब जानने लगे हैं कि परिस्थिति कैसे भी हो, यहोवा निश्चय हमारे जय का झंडा है और हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है जो हमारे लिए युद्ध को लड़ रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज हमने एक नए विषय की ओर हम जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उस विषय की ओर बढ़े, उस टॉपिक की ओर बढ़े, हम फिर एक बार परमेश्वर के वचनों के द्वारा अध्ययन करें। और आज हमने जो मनन के लिए या पढ़ने के लिए जो भाग लिया है वो है भजन संहिता, उसका 80 अध्याय, उसके 1, 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता साम्स 80 वर्सेस 1, 2 और 3। और हम सब मिलकर अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और हम इन वचनों को पढ़कर परमेश्वर की ओर से प्रभु हमें क्या देना चाहता है इस विषय में हम बात करेंगे। आमीन। वचन कहता है, हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। एप्रेम, बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो प्रभु, ये समय है जब हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि जैसे तू यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। हालेलुया। परमेश्वर, जब आप प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, परमेश्वर अपनी कानों को आपकी आवाज़ की ओर लगाकर हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। द मोमेंट यू प्रे, गॉड लिसन्स योर प्रेयर। हालेलुया। जिस समय आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसी समय उस प्रार्थना को सुनता है। रुको, अभी आप क्यू में हो, बहुत सारे लोगों का मुझ पर बोझ है, मैं पहले क्यू में है, मैं पहले उनकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा, फिर आपका दूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है। ये मनुष्य के राज्य में होता है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर आपको पहचान लगानी पड़ती है, यहाँ पर आपको आपका वसीला लगाना पड़ता है, अर्थात आपकी पहुंच लगानी पड़ती है। आपको 50 लोगों के द्वारा सही व्यक्ति के पास जल्द से जल्द पहुंचना होता है अपना काम पूर्ण करने के लिए। परंतु मेरा यीशु नासरी और मेरा परमेश्वर, मेरा स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर ऐसा नहीं है। प्रियो, आमीन। द मोमेंट यू प्रे, जिस क्षण आप प्रार्थना करते हो, उसी समय आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। आज हमें इस भयंकर महामारी में प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हे परमेश्वर, हम जैसे पहले थे वैसा ही तू हमें कर दे, हमें ज्यों का त्यों कर दे। हालेलुया। और परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर वो करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। वचन में आप प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है, हे प्रभु, ये समय है जब तू अपने मुख का प्रकाश जो है वो हमारे मुख पर दे, तेरे चेहरे की रोशनी तू मुझ पर दे। हालेलुया। हमें गीत गाते हैं, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। आमीन। प्रियो, ये समय है कि हम अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित करें। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आज से हम एक नए विषय की ओर जा रहे हैं। इससे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। आमीन। आइए हम इस समय दुआ करेंगे।
धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए प्रभु। फिर एक बार हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले प्रभु। हमारी फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हर एक एरिया को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। टेक कंप्लीट कंट्रोल ओ लॉर्ड। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में तेरा स्वागत करते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है राजा। उनमें से हर एक को आशीष दे और नाम बनाम योजनाओं से भरकर उन्हें तैयार कर राजा। प्रभु, प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज मृत्यु को अपने घरों में देखा है राजा। ऐसे तमाम परिवारों को तू सांत्वना दे, सामर्थ्य दे और बल दे राजा, ताकि तेरे उस वचन के अनुसार हो जाए जिसमें तू कहता है कदापि तुमको रात को रोना भी पड़े परंतु सुबह तुम सब हंसने पाओगे। प्रभु, उस वचन को हम तुझे स्मरण दिलाते हैं। उस वचन के अनुसार तू लोगों के और परिवारों में काम कर राजा। प्रभु जी, आज का एक नया वचन जो फिर तेरी ओर से हमें प्राप्त होने वाला है उसके लिए हम अपने आप को तुझे पूर्ण रीति से सौंपते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को, कोविड के हर एक लोमड़ी को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु जी, यीशु नासरी के प्रिय और पवित्र लहू में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, ढाप देते हैं राजा, और अपने आप को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, मैं फिर एक बार इस चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सब लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये जो वचन मुझ तक आ रहे हैं, जो प्रभु मुझे सिखा रहा है, मैं चाहता हूं कि जैसे मैं इस कोविड की बीमारी से बिल्कुल परे होकर एकदम सुरक्षा के घेरे में प्रभु के बढ़ रहा हूं, वैसा ही मैं चाहता हूं परमेश्वर वही आशीष आपके जीवन पर भी उड़े ले। हालेलुया। सो जो मैं सेंटमेंट पा रहा हूं वो सेंटमेंट आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आमीन। प्रियो, अगर आज आप और मैं किसी हॉस्पिटल या अस्पताल, हिंदी में अस्पताल बोलते हैं, किसी अस्पताल में जाते हैं तो हमें ये फाउंडेशनल ट्रुथ को एक्सेप्ट करना है, या हमें ये मूलभूत सत्य जो है, जब मैं और आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक सत्य बात को हमें ग्रहण करना होता है कि उस अस्पताल में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें चंगाई की जरूरत है। अगर हम आज का उदाहरण ले, आज का माहौल देखें तो हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, बेड्स खाली नहीं है, बहुत खतरनाक परिस्थिति है, बहुत विपरीत परिस्थिति है रोज के जीवन से। आमीन। एकदम विरोध में परिस्थिति शैतान हमारे कार्य कर रहा है, और हम अस्पताल में जब जाते हैं तो हम वहां ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चंगाई की जरूरत होती है, जो हम जानते हैं। आमीन। कई बार हम अपने लोगों से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं। इन दिनों में कई बार ये तो परिस्थिति ऐसी आई हुई है प्रियो कि हम हॉस्पिटल में मिलने भी नहीं जा सक रहे हैं, पर ऐसा अमूमन होता है कि जब नॉर्मल हमारा कोई व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में भर्ती है, और जब हम अपने लोगों से मिलने या उन्हें सांत्वना देने या उनके लिए हम कह सकते हैं प्रार्थना करने, जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम प्रार्थना उन लोगों के लिए करने जाते हैं जिनको चंगाई की जरूरत होती है। आमीन। हॉस्पिटल में वही व्यक्ति जाता है जो बीमार होता है, जिसको चंगाई की जरूरत होती है, और जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं वहां लोगों के लिए। आमीन। हम वहां प्रार्थना करने के लिए जाते हैं लोगों के लिए, ताकि वे चंगाई को महसूस कर सके या वे चंगाई का अनुभव ले सके। हालेलुया। लेकिन आज मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा वैयक्तिक अनुभव है ना। मैं आपको कुछ और बात से अनुभव, किसी और के अनुभव से नहीं, परंतु मेरे स्वयं के अनुभव से। आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू ऑल, एंड आई जस्ट वांट टू गिव माय एक्सपीरियंस टू यू, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट देयर आर मोर पीपल आउट ऑफ मेडिकल सेंटर हु आर इन नीड ऑफ हीलिंग। हालेलुया। मैं आज आपको अपने वैयक्तिक 16 साल की सेवकाई के अनुभव से इस बात को बताना चाहता हूं कि हॉस्पिटल के अंदर जितने लोग बीमार हैं, उससे ज्यादा जो लोग हॉस्पिटल के बाहर हैं, जो लोग मेडिकल सेंटर्स के बाहर हैं, जो लोग अस्पताल के बाहर हैं, उनको आज चंगाई की जरूरत ज्यादा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने सुनने के और समझने के कान दिए हैं,
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जब हम वचन सुनते हैं तो बड़ी गंभीरता से सुनिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है प्रियो, उसका एक एक शब्द हमारे लिए हजारों और लाखों आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको बताया, और उससे भी अधिक अगर मैं स्ट्रेट लैंग्वेज में आपको बताऊं तो हर एक को, जितने लोग आज इस पृथ्वी पर है, हर एक को किसी न किसी प्रकार की बीमारी से राहत पाने की जरूरत है, या किसी न किसी बीमारी से चंगाई को पाने की जरूरत है। हालेलुया। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है आप मेरी इस बात से सहमत हो या ना हो, बट दिस इज नॉट द फैक्ट, बट दिस इज द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। जिसे ये संसार का सत्य है कि आज मेरे और आप जैसे प्रत्येक व्यक्ति को जो इस पृथ्वी पर अपने श्वासों को ले रहा है, किसी न किसी बात से बाहर निकलकर चंगाई पाने की जरूरत है। हालेलुया। मुझे याद है जब मैं पहली बार, मेरे पेट में सडनली दर्द उठा, तो मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए मेरे परिवार वाले, और फिर हॉस्पिटल के स्टाफ ने एक फॉर्म भरने के लिए गया। एंड आई वाज इन फुल कॉन्शियस, में पूरे कॉन्शियस में था। दर्द तो बहुत था पर मैं समझ रहा था क्या हो रहा है, अनकॉन्शियस नहीं था। उन्होंने फॉर्म भरने के लिए दिया, एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट फॉर्म आई हैड सीन देयर वेर सो मेनी थिंग्स विच आई हैव टू टिक इट आउट। वहाँ पे इतनी सारी बातें लिखी थी जो मुझे उन्होंने यस नो टिक करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कहा, एंड दे वेर आस्किंग मी अबाउट माय क्रॉनिकल्स, यू नो, वो मेरे पार्श्वभूमि या इतिहास के बारे में पूछ रहे थे। आपको बीपी है? नो। आपको शुगर है? नो। आपको मेंटल असाइलम का कुछ तकलीफ है, दिमागी तकलीफ है? नो। आपको माइग्रेन होता है? नो। आपको इसके पहले कभी ये दर्द हुआ था? नो। वो दर्द हुआ था? नो। मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ प्रियो, जब पहली बार मेरे पेट में पैंक्रियाटिक अटैक का दर्द आया, उसके पहले मैंने कभी भी हॉस्पिटल देखा नहीं था, है ना। उसके पहले मुझे कभी ना मैंने क्रोसिन खाई थी, ना मैंने कोई दवाई ली थी, ना सर दर्द की दवाई, ना ये दवाई वो। पर ये जब दर्द उठा तो पहली बार मैं उस फॉर्म को भरता चला गया। नो 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 नो, मेरा पूरा नो था। और अंतिम समय में जब मुझे नीचे में कंसेंट में एक सिग्नेचर उन्होंने करने बोला, और जब मैं पूरा फॉर्म भर दिया तब नीचे कंसेंट में मुझे कहा गया कि अभी आप यहाँ पर साइन करो। और जब मैं नीचे बॉटम लाइन पर साइन कर रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास मेरे बीमारी का कोई भी क्रॉनिकल नहीं होने के बावजूद मैं 100% आज स्वस्थ नहीं हूँ। हालेलुया। मैंने जीवन में, मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हुई, कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं, कुछ नहीं। वही छोटा मोटा स्पोर्ट्स में था तो गिर जाते थे, स्किन फट जाती थी, बस उतना ही नॉमिनल, एकदम मामूली सी खरोंच आती थी। बाकी मुझे ऐसी कभी लाइफ में कभी कोई बीमारी नहीं थी। परंतु जब मैंने यीशु मसीह को स्वीकारा, उसके बाद जब मुझे पहली बार पैंक्रियाटिक अटैक आया, जब मैंने फॉर्म भरा, तो जब मैं साइन कर रहा था तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जीवन में मुझे कभी किसी भी बीमारी ने नहीं छुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी जब आज ये पेट दर्द उठा है और मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, तब मुझे एहसास हुआ कि आज मैं 100% स्वस्थ नहीं हूँ, किसी भी बीमारी के नहीं रहने के बावजूद भी। आमीन। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मनुष्य हमेशा चंगाई को जो है ना, वो शरीर से ही जोड़कर देखता है। जब भी हम बोलते हैं आप चंगे हो गए ब्रदर, हाँ मैं चंगा हो गया, तो ये अज्यूम किया जाता है कि ये शरीर में जरूर बीमार रहा होगा। अक्सर चंगाई को हम शरीर से जोड़कर देखते हैं। दैट इज ट्रूथ, वो सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने अपने पीठ पर कोड़े खाए ताकि तुम अपने जीवन में चंगाई को लेकर चल सको। हालेलुया। सो ऑब्वियसली बीमारी अगर जहां होती है शरीर में, वही चंगाई भी शरीर में होती है। लेकिन मैं आज आपको एक सत्य बताता हूं कि ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको शरीर की बीमारी से तो चंगाई की जरूरत है ही, लेकिन कई लोग हैं दोज हु आर इन नीड ऑफ मेंटल हीलिंग, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मानसिक चंगाई किसी को चाहिए। सम आर इन नीड ऑफ इमोशनल हीलिंग, किसी को भावनात्मक चंगाई चाहिए। सम ऑफ देम आर नीडिंग स्पिरिचुअल हीलिंग, जिनको आत्मिक चंगाई की जरूरत है। और मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ, इस कोविड के पूरे बुरे समय में एक अच्छी खबर ये देना चाहता हूँ कि सभी क्षेत्रों में, चाहे वो आपके शरीर की बीमारी हो, चाहे वो आपका डायलिसिस हो, चाहे वो आपका हार्ट अटैक हो, चाहे वो आपका कोविड की बीमारी हो, चाहे आपका वेंटिलेटर की पोजीशन हो, ये सब शरीर की बीमारियां। इसके अलावा चाहे आपकी भावनात्मक, आत्मिक,
किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, एक खुश खबर यह है कि परमेश्वर इन सारी चंगाई को देने के लिए उपलब्ध है। हालेलुया। और उस परमेश्वर का नाम यहोवा राफा परमेश्वर है, जो हमारे चंगा करने वाला परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। और प्रियो, आज इसीलिए मैं आपके सामने परमेश्वर यहोवा के एक और नाम को लेकर आया हूं, और वो नाम है यहोवा राफा, अर्थात चंगा करने वाला परमेश्वर। आमेन। जेहोवा राफा, द लॉर्ड हु हील्स। आमेन। परमेश्वर इन बातों में जब हमें आगे लेकर बढ़ने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप आपके सीट का जो बेल्ट है वो बांध लीजिए। हालेलुया। मैंने एक्चुअली प्रभु ने मुझे यहोवा शालोम के ऊपर प्रचार करने के लिए कहा था, और मैं पिछले कई दिनों से उस पर तैयारी कर रहा था, प्रार्थना, मनन, अध्ययन सब कर रहा था। परंतु सडनली जब मैं अपने अंतिम पड़ाव में था, जब हम लोग यहोवा सभा के बारे में सीख रहे थे, सेनाओं के यहोवा के बारे में अध्ययन कर रहे थे, सडनली द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी, दिस इज द नीड ऑफ द टाइम अमित, that you should speak to people about my name and my name. I asked God, I am already preparing for your name, that you are Jehovah Shalom, Lord. तू शांति देने वाला परमेश्वर है प्रभु, मैं ऑलरेडी इस पर तैयारी कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे कहा, समय को देखते हुए मैं तुझे नए अद्भुत प्रकाशनों को दूंगा, नई बातों को सिखाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि इस समय लोगों को मेरे जिस नाम की सबसे अधिक जरूरत है, तो उस नाम के विषय में प्रचार कर। और आज की परिस्थिति में हमें एक परमेश्वर के एक नाम की जरूरत है, जो है परमेश्वर यहोवा राफा, जो मेरा और आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रियो, मैंने उस पर फिर मनन और अध्ययन करना शुरू किया, और फिर मैं आज इस वचन को लेकर आपके सामने आया हूं। और मैं आज आप में से हर एक के लिए प्रार्थना करूंगा कि जिस माइंड सेट के साथ आप ये वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर करे जब आप इस पूरी सीरीज को सुन ले, इसका अध्ययन खत्म कर ले, तो परमेश्वर यहोवा आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में पूर्ण रीति से चंगाई को प्रदान करे। हालेलुया। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा प्रियो, और मैं आपको इस बात का वायदा करता हूं, मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने एक भेद को सीखा है कि जब मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं आज सुरक्षित हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज हम कुछ ऐसे सिद्धांतों को, या इंग्लिश में हम वी आर गोइंग टू सी सम प्रिंसिपल्स, हम कुछ ऐसे सिद्धांतों को या प्रिंसिपल्स को देखेंगे जो हमें यह बताएंगे कि कैसे हम सीधे परमेश्वर से चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और वो सिद्धांतों को सीखने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक को बुद्धि और ज्ञान से भरे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो अध्ययन है, जो विषय हमने चुना है, वो है यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। जेहोवा राफा, द लॉर्ड हु हील्स। आमीन। ये हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम सीखने जा रहे हैं, प्रभु से प्राप्त करने जा रहे हैं। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को सिखा नहीं सकता है, परंतु परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाइयाँ रखी है। उसमें से एक है शिक्षक की सेवकाई, है ना, प्रॉफिट टीचर्स ऑफिस बोलते हैं उसको, है ना। शिक्षक का एक दायरा दिया हुआ है 5 प्रकार की सेवकाइयों में। आज हम उस सेवकाई में होकर परमेश्वर से, हमारा सबका टीचर यीशु मसीह है। आमीन। मैं बर्तन हूं पर जीवन का जल यीशु नासरी है, मैं आपको बता चुका हूं। हालेलुया। सो हम ऐसे कुछ सिद्धांतों को देखने जा रहे हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर से सीधा चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और हमारा जो पहला प्रिंसिपल है, वो जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, उस नोट्स में, आपके नोट्स में लिख सकते हैं, यू नीड टू रियलाइज योर टाइम्स ऑफ विक्ट्री कैन बी फॉलोड बाय टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। हालेलुया। मैं इंग्लिश में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए फिर एक बार बताना चाहता हूं, यू नीड टू रियलाइज योर टाइम्स ऑफ विक्ट्री कैन बी फॉलोड बाय टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। हालेलुया। आपको इस बात को, अपने आप को समझाने की या समझने की जरूरत है कि जो आपका विजय का जो समय होता है, द टाइम ऑफ विक्ट्री, विजय का जो समय होता है, वो विजय आने से पहले आपको कठिन परीक्षाओं से या कठिन समय से गुजरना होता है। हालेलुया। युद्ध करना होता है, युद्ध के बाद विजय प्राप्त होती है। आमीन। हमने पिछले दिनों में सीखा था, हम
विजय युद्ध इसलिए नहीं कर रहे कि विजय को प्राप्त करें, परंतु हम विजय में खड़े होकर ही, जय के उत्सव में खड़े होकर ही हम युद्ध को कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है हम जब इस विषय को अध्ययन करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत सारी बातों को रिवील करेगा। हालेलुया। सी यू नीड टू रियलाइज योर टाइम्स ऑफ विक्ट्री कैन बी फॉलोड बाय द टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। हालेलुया। प्रियो, पहले कठिन समय आता है, क्योंकि हमने पिछले अध्ययन में भी एक वचन सुना था जो मैं आपको वापस बताना चाहता हूं। अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझना। हालेलुया। इसका अर्थ है अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, दैट इज सेट कि हमको परीक्षा में पढ़ना होगा, हमारे जीवन में परीक्षाएं आएगी और परीक्षा का समय कठिन समय ही होता है। हालेलुया। चाहे वो 10th का पेपर हो बोर्ड का, चाहे वो 12th का हो, चाहे आपका एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे आपका प्रमोशन सेक्टर हो, चाहे आपका बिजनेस सेक्टर हो, चाहे आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, जब परीक्षा आएगी तो कठिन समय को लेकर ही आएगी। हालेलुया। परंतु मेरा यीशु मसीह तो कहता है कि अमित, अगर तू नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ेगा ना, तो इसको बड़े आनंद के साथ समझ लेना तू अपने जीवन में, या इसे बड़े आनंद की बात समझना। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं, इसकी चिंता नहीं करना। तू अपना सारा बोझ मुझ पर डाल देना और परख कर देखना कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज इस कोविड की भयंकर परिस्थिति में हम लोग एक कठिन समय में हैं, अर्थात हम लोग परीक्षा में पड़े हुए हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है इसको बड़े आनंद की बात समझकर आप आगे बढ़ना। आमीन। जब आप आनंदित रहेंगे ना, शैतान भी हार जाएगा और शैतान आपको, आपके परिवार को, आपके पासबान को, आपकी सेवकाई को छोड़कर कहीं और अटैक करने चला जाएगा। हालेलुया। जब आप आनंद से उन लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, वो वहां से भी निकलेगा और वो ऐसा घूमता ही रहेगा। हालेलुया। लेकिन विजय हमेशा धर्मियों की रहेगी। हालेलुया। प्रियो, हम अध्ययन करने के लिए जो हमने विषय चुना है वो है निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 22 वचन से हम अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें यहोवा राफा का नाम आया हुआ है, चंगा करने वाले परमेश्वर का नाम सर्वप्रथम आया हुआ है। सो हम निर्गमन 15-22 को निकालेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 एंड वर्स 22, और हम सब मिलकर उस वचन को पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, और मैं भी दो पवित्र शास्त्र लेकर बैठा हूँ और हम लोग पवित्र शास्त्र के द्वारा अध्ययन करेंगे। निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 22 वचन कहता है, तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। आमीन। इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इंग्लिश में इसका दूसरा भाग कहता है, दे ट्रैवल्ड इन दिस डेजर्ट फॉर 3 days विदाउट फाइंडिंग एनी वाटर। आमीन। इंग्लिश में सटीक शब्द आया है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, है ना। हिंदी में लिखा हुआ है शूर नामक जंगल में आए, लेकिन अगर आप ध्यान से उस वचन को पढ़े, जंगल में जाते हुए 3 दिन तक उन्हें पानी का सोता न मिला। अब ये जंगल में जाते हुए, ये जंगल है, और ये जंगल में जहां से जा रहे हैं ना, वो है डेजर्ट प्लेस, उसको कहते हैं मरुस्थल। अगर सरल लैंग्वेज में या सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो वो है, जैसे राजस्थान में रेगिस्तान होता है ना, उसको मरुस्थल कहा जाता है या उसको डेजर्ट प्लेस कहा जाता है ना। हम लोग सब जानते हैं राजस्थान को हम डेजर्ट प्लेस कहते हैं, है ना। वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत है ना, वहाँ पे पूरा मरुस्थल है, वहाँ पर पूरा रेगिस्तान है। तो ये जो जंगल में जाते हुए जो शब्द लिखा है, उसको अंडरलाइन करके आप आपके पवित्र शास्त्र में वहाँ रेगिस्तान लिख सकते हैं। 3 दिन तक जब आगे रेगिस्तान से बढ़कर वो जंगल में गए, तब तक उन्हें पानी का सोता नहीं मिला, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। और आगे हम उसके आगे का जो वचन पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 23 वचन कहता है, फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था और वे उसे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। आमीन। आप मारा को अंडरलाइन करके रखिए, बाद में हम उसके विषय में और आगे बात करेंगे। और प्रियो, यहाँ मारा का अर्थ है बिटर, या आप उसको कड़वा कह सकते हैं। हालेलुया। फिर मारा नामक एक स्थान पर वह पहुंचे,
वहां का पानी खारा था उसे वे न पी सके। आमीन। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। अगर आपको बहुत सारा नमक मिलाकर कोई पानी पीने देगा तो आप पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे, क्योंकि वो खारा हो जाएगा पानी। आमीन। वो आपको आदत ही नहीं है वैसा पानी पीने की। आपको शुद्ध जल पीने की आदत है। आजकल केंट वाटर फिल्टर, ये वाटर फिल्टर, वो वाटर फिल्टर, दुनिया भर के वाटर फिल्टर से हम सोचते हैं कि हमें 100% प्योर वाटर मिलेगा। आमीन। सो हमको आदत है कि स्वच्छ पानी को हम पिए, स्वच्छ जल को हम पिए अपने शरीर की प्यास को बुझाने के लिए। आमीन। लेकिन वचन यहाँ कहता है कि वहाँ का पानी इतना खारा था जिसके कारण उसने उस स्थान का नाम मारा रख दिया। आमीन। और मारा का अर्थ मैंने आपको बताया बिटर या कड़वा होता है। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। आमीन। प्रियो, मूसा इजरायली लोगों को लाल समुद्र से सुरक्षित निकालकर सीने पर्वत से होकर वाचा के देश की ओर बढ़ रहा था। ये उस समय की स्टोरी है। आमीन। मिस्र की 400 वर्ष की गुलामी से लेकर आगे निकला, फिर लाल समुद्र नामक भयानक गोलियात आया, उससे क्रॉस करके आगे सीने पर्वत से होकर जब वो वाचा के देश अर्थात कनान देश की ओर बढ़ रहा था। और वचन यहाँ एक अद्भुत बात बताता है, वाचा के देश में की ओर बढ़ते समय उन्हें शूर नामक जंगल से होकर गुजरना था। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सुंदर ट्रांसलेशन लिखा हुआ है इसका कि शूर नामक जंगल से उनको गुजरना था। आमीन। प्रियो, एक साधारण सी बात है कि जब कभी भी हमारे जीवन में मरुस्थल या डेजर्ट या जंगल या विल्डरनेस जैसी परिस्थिति होती है तो हम सबों को उसी से गुजरना पड़ता है और तब हमें प्यास भी लगती है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर आप राजस्थान अगर कभी घूमने गए हो या ऐसे किसी डेजर्ट में इंडिया के बाहर जहां पर सिर्फ रेत ही रेत है, केवल विल्डरनेस है ना, सूखापन है या केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर बॉटल लेकर जाते हैं अपने साथ में। आमीन। मैं जब गया था तो मैं वाटर बॉटल मेरे साथ थी, पर वो वाटर बॉटल क्या होता है ना, जितना रेगिस्तान में आप चलोगे उतनी प्यास आपकी बढ़ेगी। तो मैंने पूरा पानी पी लिया था अपना, गड़गड़ गड़गड़, तब मेरे ध्यान में आया नहीं, मुझे लगा हम तो पहुंच ही जाएंगे। पर एक समय ऐसा आया कि मैं चल कर इतना थक गया कि मैं बैठ भी नहीं सक रहा था। दिन का समय था, रेत गर्म थी और मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, मेरा पूरा गला सूख गया था और मुझे बहुत ही जोर से प्यास लगी थी। ये एक साधारण स्वाभाविक बात है, इसमें कोई मैं आपको आत्मिक बात नहीं बता रहा या कोई रेवलेशन या रेमा वर्ड नहीं है, ये कॉमन सेंस है ना। जब हम मरुस्थल से या विल्डरनेस से चलते हैं तो हमें प्यास लगती ही है। आमीन। और हमारा गला सूख जाता है, इसलिए हमें प्यास लगती है। आमीन। नाउ व्हेन दे सॉ दिस ओएसिस that was flowing with water and when they experienced it then they named it Mara. That is what the word of God says. क्या हुआ, उन्होंने मारा शब्द पहले नाम नहीं रखा था। आमीन। मारा को उन्होंने कब नाम रखा, जब उन्होंने अपने जीवन में उस पानी को पीकर अनुभव किया कि अरे बाप रे, कड़वा पानी है, बिटर वाटर, अरे खारा पानी है। उसके बाद उन्होंने उस स्थान का नाम मारा रखा। आमीन। See, when they saw this oasis, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग ओएसिस का इंग्लिश में लिखा हुआ बहुत सुंदर है। ओएसिस मैंने आपको जानबूझकर इसलिए बताया शब्द, आप लिख सकते हैं OASIS, है ना। When they saw this oasis that was flowing with the water, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। और जब उन्होंने उस पानी को पिया, अर्थात उन्होंने पहले पानी का अनुभव लिया, अनुभव लेने के बाद उन्होंने उस स्थान का नाम मारा रखा, ऐसा वचन बताता है। आमीन। नाउ ओएसिस का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो ओएसिस का डिक्शनरी मीनिंग होता है मरुस्थल के बीच में हरित भूमि, ऐसा गूगल में लिखा हुआ है, मैंने गूगल से निकाला है। मरुस्थल के बीच में हरित भूमि, है ना। और सरल भाषा में अगर ये डिक्शनरी का मीनिंग में आपको मैं बताता हूं, लेकिन अगर सटीक भाषा में मेरी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि रेगिस्तान की भूमि में एक ऐसी जगह या एक ऐसा स्थान जहां पानी का सोता है और पेड़ पौधे भी वहां पर लगे हुए हैं। हालेलुया। आप अगर बहुत प्यासे हैं, आप राजस्थान के रेगिस्तान में चल रहे हैं और आप अगर बहुत प्यासे हैं और अगर आपको दूर से अगर पानी दिखाई दे और जंगल के नहीं थोड़े से पेड़ पौधे दिखाई दे, तो वो जो स्थान आपको दूर से दिखेगा उसको ओएसिस कहते हैं। आमीन।
उसको कहते हैं कि बाबा जंगल में, सॉरी, मरुस्थल में, रेगिस्तान में मुझे पानी भी मिला है और मुझे तो पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं। उस स्थान पर जहाँ मरुस्थल में, इसीलिए मैंने आपको डिक्शनरी मीनिंग पहले बताया था, मरुस्थल के बीच में हरित भूमि ऐसा लिखा हुआ है। आमेन। यानी रेगिस्तान में पानी और पौधों का स्थान जो होता है उसको ओएसिस कहते हैं। आमेन। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। कल हम यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इन वचनों को फिर एक बार सुने। आप बोलोगे ब्रदर आप यहोवा राफा के विषय में तो कुछ बोले ही नहीं, अभी समय बाकी है। आमेन। प्रभु जो भी आज बताएगा वो कल मैं आपके साथ बांटूंगा। आमेन। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें प्रियो, और विशेषकर अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। मुझे किसी ने लिखकर भेजा, आप लगातार क्यों बोल रहे हो, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी हमको अभी तक रिजल्ट्स मिले नहीं हैं, इसलिए हमको प्रार्थना करना ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु को छोड़ने का नहीं, जब तक प्रभु उत्तर को नहीं देता है, पकड़ के रखने का। आमेन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।